जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों, एफकैट के सभी प्यारे स्टूडेंट्स। आइए हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, बेहतरीन मॉडल पेपर लेके आए हैं बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों देख रहे हैं, एमकेसी लर्निंग ऐप, आप सभी लोग एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। एफकैट हो, चाहे एसीसी हो, चाहे आईसीजीएसई हो, चाहे टीए हो, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो एमकेसी लर्निंग ऐप के माध्यम से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अभी इस समय तत्काल में 50% का पूरा डिस्काउंट चल रहा है, तो इसका लाभ उठाएं। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। अगर मैं बात करूं बेटे एमकेसी लर्निंग ऐप के फीचर्स की, तो लाइव क्लासेस यहां पे पर डे चलता है, डाउट काउंटर की फैसिलिटी 24/7 रहती है, वीकली मॉक टेस्ट होता है, नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ आपको पढ़ाती हैं हमेशा, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है। ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज बी एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days लेस दैन बी। मतलब ये है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए जो है, ए की कैपेसिटी है ना, वो बी की डबल है। दैट मीन्स बच्चा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ए की कैपेसिटी की बात करूं तो ये ट्वाइस ऑफ बी है, ट्वाइस ऑफ बी है। इसका मतलब ए और बी की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब इसका मतलब एफिशिएंसी की अगर रेशियो की मैं बात करूं, एफिशिएंसी की अगर मैं रेशियो की बात करूं, एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा प्यारे बच्चे, वो होगा 2:1 होगा। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, एक्चुअली एफिशिएंसी एंड टाइम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये हो जाएगा 1:2। तो आप ये कह सकते हैं कि x डेज का टाइम लेगा ये, और ये y 2x डेज का टाइम लेगा। b अगर किसी काम को करने में 2x डेज का टाइम लेगा, और a जो है x डेज का अगर टाइम लेगा, तो कह रहा है कि वर्क इन 30 डेज लेस देन b। यहाँ से देखो x डेज ये कम ले रहा है। दैट मीन्स इन दोनों का अगर डिफरेंस करोगे तो बेटा ये x = 30 हो जाएगा। नाउ आप ये कह सकते हो कि a जो है 30 डेज में करेगा और b 60 डेज में करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद कह रहे हैं दोनों मिलके काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अगर ए जो है अगर 30 डेज में काम को कंप्लीट करता है, ए एक्स की जो 30 है, तो दोनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो एक दिन में बेटा 3 काम होता है, 3 वर्क होता है। तो टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल डेज इनटू, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए की, तो ए बेटा कितना काम करता है, ए कितना काम करता है, एक दिन में 2 वर्क करता है। तो 30 × 2 हो जाएगा ये टोटल वर्क। भाई 2 वर्क पर डे करता है, 30 डेज में कंप्लीट करता है, दैट मीन्स 30 × 2 टोटल वर्क है। डिवाइडेड बाई अगर बात करें तो दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 3 वर्क होगा। 3 से डिवाइड कर दो, तो आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 10 आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों 10 आएगा। 10 × 2 दैट इज़ 20 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। नाउ योर आंसर विल बी डी। इसको मैं एक तरीके से और बता दूं आप लोगों को, एक तरीके से और बता दूं। बाई फार्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू तो आ ही गई 30 और 2x की वैल्यू आ ही गई 60। जब दोनों को मिलके काम करना है तो आपको पता होना चाहिए xy/x + y का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। x की वैल्यू 30 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पे 60 हो जाएगी। डिवाइड बाई ये हो जाएगा 90, तो 0 से 0 कटेगा, 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे 20, सो बच्चा यहाँ पे हो जाएगा 20 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 20 डेज में मेथड 1 या मेथड 2 आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7 डिजिट नंबर 8439x53 इज़ डिविजिबल बाई 99। सो गाइज, अगर 99 से कोई चीज़ डिविजिबल है, दैट मीन्स वो 11 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लूँ तो हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, बिकॉज x की डिविजिबिलिटी होती है सम ऑफ द डिजिट ऑफ एनी नंबर। इफ डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। सो यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट की बात करूँगा। 8 और 4 12, 3 15 एंड 9 24, 24 और 5 29, 29 एंड 3 32। सो गाइज यहाँ पे 32 + x आएगा।
ये नंबर 9 से 100% डिवाइड होगा, और 100% डिवाइड होने का मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ पे 4 होनी चाहिए, बिकॉज बेटा ये 36 होगा तभी 9 से डिवाइड हो पाएगा। नाउ x की वैल्यू 4 आई, नाउ योर आंसर विल बी 4, योर आंसर विल बी 4। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देखो, कह रहा है इफ़ 2/3 पार्ट ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर बाई 4 देन 3/5 ऑफ इट, है ना। तो अगर मैं x नंबर ले रहा हूँ, तो x का अगर मैं 2/3 लिख दे रहा हूँ, 2/3 लिख दे रहा हूँ, और x का 3/5 मैं लिख दे रहा हूँ, 3/5 लिख दे रहा हूँ, तो ये जो नंबर है ना बेटे, ये इज इक्वल टू, इससे 4 अधिक है, यानी कि 4 ऐड कर दीजिए आप, यहाँ पे 4 ऐड कर दीजिए। x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आप फ्रैक्शन वाला सब x एक तरफ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x/3 माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 4। नाउ 5 2 ज़ा 10 एंड 3 3 ज़ा 9, 10x माइनस 9x दैट इज x अपॉन 15, 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 4। सो गाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा 60, x इज इक्वल टू हो जाएगा 60, दैट मीन्स योर आंसर विल बी सी, योर आंसर विल बी सी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सर्च एंड इंडिसेस बेस्ड हम क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हैं आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। सो बच्चा सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू आपको बताना चाहता हूँ, देखो क्योंकि यहाँ पे ये भी वैल्यू यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ भी ये देखो कॉमन है, देख रहे हो। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चा x के पावर में 1 इंटू में x के पावर में 1/2, राइट, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। देन इसको मैं लिख सकता हूँ x के पावर में 1 + 1/2 दैट इज़ 3/2, दैट इज़ 3/2। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। सो गाइज यहाँ पे देखो लिखूंगा मैं x के पावर, ये ऊपर वाली वैल्यू को मैंने अभी बताया यहाँ पे, ये हो जाएगा x के पावर 3/2, राइट, 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा देखो ये अंदर ही है, ब्रैकेट के अंदर ही है, तो ये हो जाएगा x के पावर 3/2 हो जाएगा, और ऊपर पावर में x है तो ये मल्टीप्लाई हो गया x हो जाएगा। अब बेटे इस बेस को मैं बेस कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक रूल होता है, इफ़ a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n देन इट इज़ वेरी क्लियर दैट m शुड बी इक्वल टू n, है ना। ये इंडिसेस का रूल होता है बच्चा, ध्यान देना आप, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये रूल होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2x। ये देखो x पावर 3/2, x पावर 3/2, इसको मैं ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ, ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिखूँगा x रूट x इज इक्वल टू 3/2x। नाउ गाइज x से x यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, और रूट x इज इक्वल टू 3/2 है, तो बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड। नाउ इफ यू स्क्वायरिंग बोथ साइड देन x इज इक्वल टू 9/4, योर आंसर विल बी 9/4 बिकॉज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ x इज इक्वल टू 9/4 देन योर आंसर विल बी C। सो गाइज C इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन and based upon LCM and SCF. So guys, the ratio of two numbers is 4:5, and their LCM is 120. If you assume that first number is 4x and second number is 5x, then LCM of these numbers should be 4 into 5 into x is equal to 120. Now 5 4s are 20, 26 is 120. Now x is equal to 6. You can say also x will be SCF, x will be SCF. Now the number r. So guys, 4x is equal to 4 into 6, that is 24, right. Now next number is 5x, 5 into 6, that is 30. So your answer will be 24 and 30. 24 and 30 is in C option, right. So C option will be correct answer. Next question, it is based upon statics. So guys, यहाँ पे देखो कह रहा the mean of n values 2, 4, 6, 8 and so on to n, है ना। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मीन की, सो गाइज मीन शुड बी ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीरीज, और यू कैन से AP सीरीज, देन फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द मीन, दिस इज द मीन, this is the mean of any AP series. Now guys, first is 2, last is 2n divided by 2. Now 2 को ऊपर से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा n plus 1 या 1 plus n, that is very simple. Now divided by 2, 2 cancel हुआ, your answer will be n plus 1. Now D will be the correct answer, right? D will be the correct answer. ठीक है जी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देखो कह रहा था एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34. The average of 7 data is 34 and the average of first 3 data is 28 and the average of the next 2 data is 47.
फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट टू डेटा। सो गाइज यहाँ पे अगर मैं टोटल सम निकालूँ तो ये हो जाएगा 7 इंटू 34 इट विल बी 238। ठीक है जी। नाउ अगर मैं बात करूँ 3 डेटा, जो फर्स्ट 3 डेटा है उसका सम 3 इंटू 28, नाउ इट विल बिकम 84। नाउ नेक्स्ट 2 सम ऑफ नेक्स्ट 2 डेटा 2 into 47 that is 94 now it is the sum of 5 data, तो sum of 5 data की अगर बात करें sum of first 5 data is equal to 84 plus 94 178। Now this is the sum of 7 data, so guys अगर मैं बात करूँ sum of last 2 data is equal to हो जाएगा 238 minus 178, right? It should be 60। Now average of last 2 data, then you can say 60 upon 2 again it should be 30। now your answer will be 30, so answer is D। so guys बात करते हैं next, this is the based upon trigonometry। now इस क्वेश्चन आपका देखो trigonometry का है sin स्क्वायर 5 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 65 डिग्री sin स्क्वायर 85 डिग्री। now आपको ये बात पता होना चाहिए बच्चों, sin थीटा 1 प्लस थीटा 2, ऐसे मैं आपको सीधे बता रहा हूँ। मैं आपको ये चीज़ें बता दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहली बात थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग कुछ भी हो सकती है, ABCD कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। क्या होता है बच्चे? कॉस थीटा होता है। सो यहाँ से अगर मैं इसको 5 डिग्री को मैं चाहूँ तो 90 माइनस 85 कर सकता हूँ। अगर 90 माइनस 85 कर दूंगा तो कॉस स्क्वायर 85 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 85 और साइन स्क्वायर 85, देखो कॉस स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 85 दैट विल 1, तो इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन स्क्वायर 25 है, तो इसको बेटे आप 90 माइनस 65 कर सकते हो, 90 माइनस 65 कर सकते हो। जब ये 90 माइनस 65 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65, कॉस स्क्वायर 65 एंड साइन स्क्वायर 65 अगेन हो जाएगा 1 बेटे। अब बेटे बचा क्या? साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। चूँकि ये क्या है, स्क्वायर में है, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। नाउ इट विल बिकम 2 + 1/2, 2 + 1/2 that means 2.5, now your answer will be C, please come to the next question. Now the ratio of two numbers is 15:7. if each number be decreased by 2, the two numbers are in the ratio 7:3. It's very simple. Now first number will be 15x and next number will be 7x, because both are in ratio 15:7. Now if you added or decreases, no it is decreased. If you decreased 2 in both, then it will be 15x minus 2 and 7x minus 2. Now ratio of these two numbers will become 7:3. This is the method number 1. बेटा मेथड नंबर 1 की बात करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 15 × 45x माइनस 6 और ये हो जाएगा 49x माइनस 14। नाउ 45x उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, और माइनस 14 इधर आएगा तो प्लस 14, माइनस 6 के साथ मिलके 8 बनाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 2। नाउ अगर x की वैल्यू आपने 2 निकाल लिया तो बेटे यहाँ से देखो नंबर्स जो होंगे ना 15x और 7x होंगे, तो 15x की बात अगर करूँगा तो ये 30 आ जाएगा, और 7x की बात करूँगा तो बेटे ये 14 आ जाएगा। नाउ 30 एंड 14 विल बी द करेक्ट आंसर, 30 एंड 40 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप सभी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, आप सभी लोग FCAT ACC TA ICC AC
किसी भी एग्ज़ाम्स के आप रियल मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, संडे को हम लोग कराते हैं, एवरी संडे को बेटे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग मॉक टेस्ट कराते हैं। आप सभी बच्चे 10 AM पर एग्ज़ाम टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और इसके लिए बच्चों आप लोगों को इनरोल होना पड़ेगा, उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9696330033। जब आप इस पर कॉल करके इनरोल हो जाएंगे तो आप हर संडे को फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप हर संडे के अलावा और एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको और भी मॉक टेस्ट देना चाहिए वर्किंग डे में भी, तो आप हमारे MKC टेस्ट प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और MKC टेस्ट प्रेप ऐप को डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि 99 रुपीज़ में 10 सेट्स है, 199 में 20 सेट्स हैं एंड 299 में 30 सेट्स है। तो इसका आप बेनिफिट उठाइए प्यारे बच्चों। और ये हेल्पिंग नंबर आपका जो है 9696330033, इस नंबर पे आप कॉल करना ना भूलें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, इस नंबर को अपने मोबाइल नंबर में सेव करिए आप। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक्चुअली दिस इज बेस्ड अपॉन 3D मेंसुरेशन एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन वॉल्यूम कांस्टेंट such as if a solid iron piece of dimension 49 into 33 into 24 centimeter cube, actually this is in the form of cubad, right, is melted and then constructed into a sphere, the radius of sphere is, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट विल बी 4/3 pi r cube is equal to volume of cubad. It will be 49 into 33 into 24, right? अगेन बेटा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पाई की वैल्यू प्लेस करने वाले हैं। तो जब पाई की वैल्यू बच्चे प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7। क्लियर? नाउ अगर मैं यहाँ से देखूँ सो 11 से डिवाइड करूँगा, ये बेटा 2 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना। अगर बेटे 4 और 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा क्या होगा 8 होगा। 8 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो अगेन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बेटे अगर मैं r क्यूब की वैल्यू बात करूँ तो ये 4 और 7 और 3 उधर जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा 7 into 7 हो जाएगा और एक 7 और यहाँ से ऐड हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 2 बार 3 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एक बार 3 यहाँ से जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ अगर आप r की वैल्यू निकालोगे तो इसमें से देखो एक 7 मिलेगा आपको, इसमें से आपको एक 3 मिलेगा। नाउ r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सो गाइज दिस इज द ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A started the business investing ₹35,000. After 6 months, B joined him with a capital of 60,000 rupees. ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी बिजनेस 1 साल तक चला है बच्चों। टोटल प्रॉफिट वॉज ₹26,000। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ प्रॉफिट A एंड B। मतलब कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो कैपिटल इनटू टाइम से इनके प्रॉफिट का जो है रेशियो निर्धारित होगा, रेशियो डिवाइड होगा, है ना, प्रॉफिट का। तो अब अगर मैं बात करूँ बेटा 35,000, अब ये 35,000 A ने पूरा पैसा लगाया 35,000 और ये पूरे ईयर इसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, दैट मीन्स फॉर 12 मंथ। नाउ अगर B की बात करूँ ये 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, है जी, और ये ओनली फॉर 6 मंथ। तो ये इसका C इंटू T हो गया, ये इसका C इंटू T, कैपिटल इंटू प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इंटू टाइम। इसका रेशियो निकाल दीजिए, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा गाइस, 1 to 3। ठीक है जी। अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7। नाउ इनका प्रॉफिट जो डिवाइड होगा वो 7:6 में होगा। देन यू कैन से अगर ये 7x हो जाए और ये 6x हो जाए बच्चों, तो पहली बात तो इनका डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस हो जाएगा x। और अगर इनके मैं सम की बात करूं तो ये हो जाएगा टोटल 13x। नाउ 13x इज इक्वल टू हो जाएगा 26,000। नाउ x इज इक्वल टू हो जाएगा 2000। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000। यही आपसे पूछा जा रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। डिफरेंस देयर प्रॉफिट्स शुड बी 2000। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 25%, प्राइस को रिड्यूस किया जा रहा है 25%, बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 30%, द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रिसिप्ट्स इज। देखो यहाँ से दो चीज़ें हैं, आप प्लस माइनस एक्स वाई फॉर्मूला लगा दीजिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। बेटा ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हम तब लगाते हैं जब कोई दो ऐसी चीज़ जो कि एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो और उनके प्रोडक्ट से किसी रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ता है, तो उस रिजल्ट पे इफेक्ट कितना पड़ता है, कितना परसेंटेज चेंज होता है, इट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ऑफ ए एंड बी, विच इज़ ए इंटू बी इज इक्वल टू रिजल्ट, राइट। तो बच्चे यहाँ से देखो, प्राइस मल्टीप्लाई बाई डेली सेल इज इक्वल टू इनकम होता है। तो प्राइस और डेली सेल इन दोनों के प्रोडक्ट से जो आपका रिजल्ट जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, उस पर इफेक्ट वो जो होगा वो बेस्ड अपॉन प्राइस और डेली सेल पर होगा बेस्ड, ठीक है। तो प्राइस में देखो बेटे यहाँ पे 25% रिड्यूस कर रहा है, तो -25 आप कर दीजिए, और इंक्रीज कह रहा है डेली सेल 30%, तो इंक्रीज का मतलब प्लस कर दीजिए, डिक्रीज का मतलब माइनस। अब ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट यानी माइनस प्लस का प्रोडक्ट होता है माइनस। नाउ ये हो जाएगा 25 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, 10 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से बेटे +5 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 75, दैट मीन 7.5। नाउ जब 5 माइनस 7.5 करोगे तो -2.5 आएगा, वो भी माइनस में आया है, तो इसका मतलब कि ये 2.5% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा। देन 2.5 दैट मीन्स 2 and 1/2% डिक्रीज, 2 and 1/2% डिक्रीज। नाउ योर आंसर विल बी बी। नाउ दिस इज डेसिमल क्वेश्चन, बार वाले क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखो। 1.3 के ऊपर बार है, कैन बी रिटन एज, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार है बेटा, तो जितने नंबर के ऊपर बार होता है, जितने डिजिट के ऊपर बार होता है, उतनी बार हम नीचे 9 लिखते हैं, सो आप यहाँ पे लिखोगे 1.3 बार। डेसिमल के पहले जो होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, इंटीजर पार्ट होता है, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 3/9, तो इसको आप रिड्यूस करोगे तो ये 1 क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 + 1 दैट मीन्स 4/3। योर आंसर विल बी 4/3। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अ मैन स्पेंड 7 and 1/2% of his money, and after spending 75% of the remaining he had ₹370 left. That means कि अगर 7 2 15 14 and 1 15, that means 15/2% किसी बंदे ने इन्वेस्ट किया, किसी बच्चे ने खर्च कर दिया, उसके बाद जो पैसा बचा है उसका भी 75% उसने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, फिर उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो 370 रुपीज़ है। टोटल उससे पूछ रहा है कि मनी उसके पास स्टार्टिंग में कितना था। बेटा अगर टोटल मनी मान लो x रहा होगा, अगर 10% कोई खर्च करता है तो दैट मीन्स 90% बचता है, 100 में से 10 माइनस करते हो। उसी तरह से बेटा अगर 15/2% अगर कोई खर्च कर रहा है तो 100 माइनस 15/2 करोगे तो हो जाएगा 200 में 15 माइनस करोगे तो 185/2, तो 185, इसका 185/2% हटाओगे बेटा ये नीचे 100 हो जाएगा। अब इसका बेटा अब आगे जो ये पैसा बचा हुआ है इसका 75% खर्च हो रहा है, 75% खर्च होने का मतलब है 25% बच रहा है, तो इसका 25% निकाल लो, 25% हटाओगे नीचे 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 370। ये जो पैसा लास्ट में बच रहा है वो 370 हो रहा है। अब यहाँ से आप देखो 25 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा 4। 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे बेटा। अच्छा एक काम देखो, ये 185 का जस्ट डबल यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हो ना, इसका जस्ट डबल दिख रहा है, देखो यहाँ से देख रहे हो, जस्ट ये डबल दिख रहा है, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, बाकी सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू बेटा 4 2 जा 8, 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, और 2 0 बचा हुआ है, तो 1600 रुपीज़ स्टार्टिंग मनी होना चाहिए। 1600 रुपीज़ विल बी द करेक्ट आंसर विच इज़ इन ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। By selling an article at 2/3 of the market price, here there is a loss of 10%, यहाँ पे लॉस हो रहा है 10% का। The profit percent when
द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्क प्राइसेज। मतलब कि देखो बच्चा, यहाँ पे जो 2/3 की बात हो रही है, 2/3 की बात हो रही है, ये जो 3 है ना, ये MP इसे एज्यूम कर सकते हो आप, और इसे 2 जो है ना, ये सेलिंग प्राइस आप इसे एज्यूम कर सकते हो। तो इसे आप 200 ले लो और इसे आप 300 ले लो प्यारे बच्चों, इसे क्या ले लो, 300। अब ये जो 200 है ना, जब ये 200 जो है ना बच्चे, ये क्या है, 10% है। ये क्या है, ये 10% है, 10% लॉस है ये। जब बेटा ये 10% लॉस है, दैट मीन्स आप ये कह सकते हो CP बेटा जो है, CP का 90% जब मैं निकालूंगा, 90% जब निकालूंगा तो ये SP होना चाहिए। SP है 200 बेटे। यहाँ से 10 मैं कैंसिल करूँगा और CP की मैं बात करूँगा तो ये 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000/9। अगर बेटा ये CP है, अगर ये CP हो जाए और MP यहाँ से बेटे, MP आपने यहाँ पे निकाला ही है, ये 300 है। ये क्या है जी, 300 है, यहाँ से आपने लिखा ही है। अब इन दोनों का डिफरेंस करो, क्योंकि अब सेलिंग प्राइस ये होने वाला है। नाउ न्यू सेलिंग प्राइस अगर आप देखोगे, न्यू SP इज इक्वल टू हो जाएगा बेटे 300, बिकॉज MP कह रहा है ना कि MP पे अगर सेल कर दिया जाए तो यहाँ से पहले प्रॉफिट निकाल लो। तो आप इसको माइनस करोगे, 300 माइनस 2000/9, तो 9 3 जा 27, दैट मीन्स 700/9। 700/9 ये बेटा प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना चाहते हो तो ये होता है प्रॉफिट हो गया अपॉन CP। CP क्या है बेटे, 2000/9 इंटू में 100। 9 से 9 कैंसिल होगा, 20 से 20 कैंसिल करिए, 20 से आप डिवाइड करेंगे 5 जाएगा, 5 से बन जाए 35% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। नाउ इस क्वेश्चन में 35% का क्या होगा बच्चे, प्रॉफिट हो जाएगा। सो बहुत आराम से आप इस चीज़ को लगाइए। बिल्कुल मैंने स्टेप बाय स्टेप लगाया है ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो। इसका शॉर्टकट तरीका भी आप लगा सकते हैं, इसको एक लाइन में आप लगा सकते हैं, बट आप पहले इसको आराम से सीखो इस तरीके से, तब जाकर के चीज़ें इंप्रूव होंगी आपकी। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी देख रहे हैं, FCAT की जितनी भी किताबें हैं, सभी बुक्स MKC पब्लिकेशन की तरफ से आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप उन्हें बिल्कुल बेझिझक पूरे विश्वास के साथ खरीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बुक्स अवेलेबल कराते हैं। और अभी तो बिल्कुल 25% का डिस्काउंट भी चल रहा है। फ्री शिपिंग इन ऑल इंडिया, अगर आप चाहें तो इंडिया के किसी कोने में मंगाना चाहें तो बिल्कुल हम शिपिंग का कोई चार्ज नहीं लेते हैं आपसे। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9696330033। www.majorkulsiclasses.com पे आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप खुद ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक्स की खास बात देख लीजिए आप, प्रत्येक चैप्टर में सब टॉपिक वाइज नोट्स और एग्जाम्पल पड़े हुए हैं बच्चों। विविध प्रश्नों का बेहतरीन संग्रह है ना। सर्वोत्तम अनुभवी टीम द्वारा इस बुक को तैयार की गई है, जिससे कि आपकी जो है हर तरह की समस्या का समाधान किया जा सके। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उसका भी कलेक्शन है इसमें। साथ ही साथ आगे जो अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वह भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको रिपीट करने के चांसेस हैं। तो आप बिल्कुल लेट न करिए, जल्दी से आप जो है नंबर उठाइए, मोबाइल उठाइए और इस नंबर पर कॉल करिए और बुक को जो है ऑर्डर करिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 अ ट्रेडर लॉसेज 9%। मतलब कि ये जो वैल्यू है बेटा, ये सेलिंग प्राइस है, बेटे 95% ऑफ CP, 95% ऑफ CP। अब कह रहा है कि कितने में इसे बेचे कि इसको 30% का प्रॉफिट हो, दैट मीन्स इसे 130% चाहिए। इसे कितना चाहिए बच्चे, 130% चाहिए। देखो इट्स अ वेरी सिंपल। नाउ अगर बेटा 105 रुपीज़ ये है 90%, ये 95% है। कितना है जी, 95% है। तो पहले आप 1% निकाल लो। जब बेटे 1% आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 105 अपॉन में 95, और आप 130% अब निकालो। जब बेटे 130% आप निकालोगे तो 105 इंटू में 130 डिवाइडेड बाई 95। ये बात आपको समझ आ रही है बच्चे, ये बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा 9% है, सॉरी यहाँ पे 9% है, तो 9% लॉस होगा तो ये 91 होगा। क्या हो जाएगा जी, 91 हो जाएगा। तो जब ये 91 हो जाएगा तो ये 95 की बात यहाँ नहीं रह जाएगी, यहाँ 95 की बात नहीं रह जाएगी, ये हो जाएगा 91, यहाँ भी हो जाएगा 91, यहाँ भी हो जाएगा 91। ठीक है,
चलिए अब इसको 13 से डिवाइड करूँगा 10 होगा, ये 7 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे 150 रुपीज़, यानी 150 रुपीज़ में अगर इसे सेल किया जाए तो यहाँ पे बेटे 30% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आइए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7500? What is simple interest on ₹7500 at the rate of 10% per annum for 2 years? It is very simple question. Now simple interest का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी सिंपल है। सो गाइज SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, बहुत ईजिली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ SI आपसे पूछ रहा है, SI आपसे पूछ रहा है, P है बेटे 7500, R है बेटे 10% और T कितना है जी 2 ईयर्स है, डिवाइडेड बाई 100। ना 20 आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 75 2 होता है 150, अगेन एक 0 है, तो 1500 रुपीज़ विल बी द SI ऑन 7500 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर्स। सो गाइज योर आंसर विल बी B, योर आंसर विल बी B। नाउ प्लीज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वन क्वेश्चन फ्रॉम वर्क एंड टाइम। राम, दिलीप एंड शेखर कैन डू अ वर्क इन 20 days. If Ram and Dilip can do the work in 30 days, Shekhar can do the work in. It's a very simple question. Now आप ऐसे कर सकते हो, राम और दिलीप को आप एक ग्रुप में ले लो, मान लो A, और शेखर को मान लो B। तो A और B मिलकर के बेटा 20 डेज़ में वर्क करते हैं। तो अगर इसमें से A जो है A अगर 30 डेज़ में कर लेता है तो B कितने डेज़ में करेगा, यही आपसे पूछ रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल। नाउ एक्स वाई अपॉन में होता है एक्स डिफरेंस वाई, ठीक है। तो एक्स वाई बेटा यहाँ पे देखो 20 × 30 हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू है। और अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो इनका डिफरेंस करोगे तो 10 आएगा, यहाँ से 0 काटो और ये हो जाएगा 60 डेज़ में शेखर अकेले ही काम को कंप्लीट कर लेगा। शेखर 60 डेज़ में काम को अकेले कंप्लीट कर लेगा। मेथड नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो बेटा राम, दिलीप और शेखर, राम, दिलीप और शेखर ये 20 डेज़ में काम को कंप्लीट करते हैं। और राम और दिलीप ये 30 डेज़ में काम करते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 23 32। तो बेटे देखो ये दोनों मिल करके एक दिन में पर डे 2 काम करते हैं, तो ये दोनों पर डे अगर मिलके 2 काम करेंगे बेटे तो ये तीनों मिल जाते हैं तो 3 काम होता है। इसका मतलब कि शेखर अकेले 1 काम करता होगा। अब जब बेटा शेखर को अकेले काम करना है तो 1 काम पर डे करेगा और टोटल काम 60 है, तो 60 वर्क को पर डे 1 वर्क करने के हिसाब से 60 डेज़ का टाइम लगेगा, 60 डेज़ का टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C। मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2 आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन गोज फ्रॉम मैसूर टू बैंगलोर at a uniform speed of 40 km per hour and comes back to Mysore at a uniform speed of 60 km per hour। मतलब कि मैसूर से अगर वो बैंगलोर जाता है 40 की स्पीड से और वापस बैंगलोर से मैसूर आता है 60 के स्पीड से। नाउ हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। गाइस ध्यान देना, जब भी इक्वल डिस्टेंस होता है मैसूर से बैंगलोर उतनी ही डिस्टेंस होगी जितना डिस्टेंस बैंगलोर से मैसूर होगा। तो जब इक्वल डिस्टेंस होता है बच्चों, तो इक्वल डिस्टेंस के लिए हम जब भी बात करते हैं एवरेज स्पीड की, नाउ इफ़ स्पीड इज़ S1 एंड S2 देन यू कैन से 2S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2। नाउ ये हो जाएगा 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 दैट इज 100, अगेन डिवाइडेड बाई 20। नाउ 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। नाउ योर आंसर विल बी 48, योर आंसर विल बी 48, दैट इज ए ऑप्शन, राइट। आइए बात करते हैं आगे बच्चों। जैसा कि आप सभी यहाँ से देख रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ बहुत ही बेहतरीन चलती हैं और अपने फ्यूचर को अगर आप निखारना चाहते हैं, कम समय में सेलेक्ट होना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ऑफलाइन क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हम यहाँ पे 24/7 डाउट काउंटर रखते हैं। रेगुलर क्लास में आप देख ही रहे हैं, इसके अलावा भी बच्चे हम डाउट काउंटर की फैसिलिटी रखते हैं। और हम ऑफलाइन में क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, किस किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ट्रेंड एनालिसिस बेस्ड यूनिक टीचिंग प्लान होता है, जो कि बिल्कुल टाइम पर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। और उसके बाद आगे भी देखिए आप मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आप एमकेसी के एक मोस्ट एक्सपीरियंस जो टीचर होते हैं वे आपको पढ़ाएंगे। डाउट काउंटर की फैसिलिटी होगी। क्लास के अलावा भी अगर आपको डाउट पूछना है, क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी हम प्रोवाइड कराते हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल बाय एमकेसी पब्लिकेशन, स्टडी मटेरियल भी आपको वहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। जो चीज़ें बुक आप पैसे से खरीदते हैं ये चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल कराई जाती है। और उसके बाद देखो बेटा वीकली एंड मंथली टेस्टिंग सिस्टम होता है। हम वीकली भी आपको टेस्ट लेते हैं और मंथली भी आपका टेस्टिंग लेते हैं, जिससे कि आप प्रॉपर ठीक तरीके से प्रिपेयर हो सकें, आपकी कमियों को दूर किया जा सके। और साथ ही साथ टेस्ट में जिन बच्चों का मार्क्स कम आता है उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उनको और आगे पुश किया जाता है ताकि वे भी अगले टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाएं। स्पेशल करंट अफेयर्स क्लासेस भी होती हैं बच्चों हमारे यहाँ। फिजिकल ट्रेनिंग सेशन भी है, आप मॉर्निंग में चाहें या इवनिंग शिफ्ट में चाहें, जिस भी शिफ्ट में आप चाहें तो आप फिजिकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। पर्टिकुलर एग्जाम का स्पेशल ट्रेनिंग आपको दिया जाता है फिजिकल से रिलेटेड, बिल्कुल एक्सपर्ट के द्वारा। ह्यूज कंप्यूटर लैब है बेटे, जहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट का भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से उसको आप टेस्ट दे सकते हैं। सब उसी में आपका ऑफलाइन में ही सब इंक्लूड होता है। कंफर्टेबल हॉस्टल एंड मेस है, आराम से आप आइए, आराम से हॉस्टल में रहिए, मेस आपको बना बनाया खाना मिलेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप अपने पढ़ाई में फोकस करिए, बाकी सारी टेंशन आप हम पर छोड़ दीजिए। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन 2D। सो गाइस देखो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ ईच मीडियन, यहाँ पे मीडियन की बात करें और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो ये हाइट हो जाता है बच्चों एक प्रकार से। मीडियन एंड हाइट बोथ आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3। नाउ एच हाइट जो होता है बेटे a√3 होता है, a√3/2 इट इज़ इक्वल टू 6√3। नाउ √3 से √3 कैंसिल होगा, a की वैल्यू निकालना होगा तो 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? 12 सेंटीमीटर। नाउ अब कह रहा है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। नाउ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल शुड बी 3 है। नाउ 3 × 12 इज इक्वल टू 36। 36 सेंटीमीटर शुड बी द पेरीमीटर ऑफ द equilateral triangle which median is 6√3, which median is 6√3। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A parallelogram ABCD has sides AB is equal to 24 centimeter and AD is equal to 16 centimeter. The distance between the sides AB and DC is 10 centimeter. Find the distance between the sides AD and BC। देखो this is question of also parallelogram which is 2D। बेटा अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, देखो ये अगर डायग्राम में अगर आपको दिखाऊं बच्चे, चला गया डायग्राम, फिर से देखो। देखो बेटा अगर ये हो जाए A और ये हो जाए B C D, ये है 24 और AB और AD है 16, तो बेटा अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा, ये 24 है तो ये भी 24 होगा, ठीक है, बिकॉज साइड जो आमने सामने के इक्वल होते हैं। अब देखो, अब बेटा इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये इसको अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो इसे हम H1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? H1। और बेटे अगर इन दोनों के बीच की अगर बात करें, इन दोनों के अगर बीच की मैं बात करूं, अगर इस डिस्टेंस की बात करूं मैं, इस डिस्टेंस की, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर बात करूंगा और ये हो जाएगा H2। तो बेटे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का दो तरीका होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, अगर आप बेस AB लेते हैं बेटे, अगर बेस आप AB लेते हैं तो आपको हाइट लेना पड़ेगा H1, और अगर आप बेस आप BC या AD लेते हैं बच्चे, AD लेते हैं तो आपको हाइट लेना पड़ेगा H2। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स AD एंड BC। बेटा AD ये है और BC ये है, यानी कि स्मॉल साइड्स के बीच का डिस्टेंस यानी H2 आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। AB दिया है बेटे 24 इंटू H1 यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, इज इक्वल टू AD कितना है बेटे? AD है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड इट इज़ H2। अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 3 टाइम्स। अगर आप 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। नाउ H2 विल बी 15 सेंटीमीटर। सो गाइज आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स AD एंड BC विल बी 15 सेंटीमीटर इन दिस क्वेश्चन, राइट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से, इफ़ x³ + 5x² + 10k लीव्स रिमाइंडर -2x व्हेन डिवाइडेड बाई x² + 2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इससे हम डिवाइड करते हैं x² + 2 से इन दिस अबव नंबर,
above equations, then your remainder will be -2x. सो आपको पता होगा अगर आप x स्क्वायर प्लस 2 से आप डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू 0 और नाउ x स्क्वायर इजिकल टू -2 हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. सो गाइज जब मैं इसमें पुट करूँगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स में लिख सकता हूँ इसको, प्लस 5x स्क्वायर मैं इसको लिखूँगा, प्लस 10k लिखूँगा, राइट. जब बेटे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू सॉल्व होकर के आएगी वो हमारा क्या होगी, रिमाइंडर होगी, वो हमारा रिमाइंडर होगी. नाउ इट इज़ -2 एक्स, यहाँ पे आप ऐड करोगे तो -2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे और देखो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू -2 रखोगे तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा एंड इट विल बिकम 10, प्लस यहाँ पे बेटे 10k हो जाएगा और ये ओवरऑल सॉल्व करने पे आपका आएगा रिमाइंडर, जो कि रिमाइंडर इज इक्वल टू है -2x के. बेटे -2x इधर भी है, -2x इधर भी है, कैंसिल कर दो. अब -10 को उधर ले जाओगे, भाई 0 बचा इधर, उधर ले जाओगे +10 हो जाएगा. 10k इज इक्वल टू हो जाएगा +10. नाउ k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बिकॉज 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1. सो योर आंसर विल बी बी. आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों. ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ से 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4. जब भी बेटा ये रेशियो में अगर हो, देखो एक्चुअली में tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा. और यहाँ से अगर मैं 5 को उधर ले जाऊँ 4/5 आएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. तो sin थीटा की वैल्यू 5 ले सकते हो, cos थीटा की वैल्यू 4. ये तभी ले सकते हो जब इस तरह से रेशियो में हो, डिवाइड में हो, ठीक है ना. डिग्री इक्वल होनी चाहिए और वैल्यू रेशियो में हो, ठीक है. तो देखो 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 5 लिख दो, माइनस 3 इंटू 4 थीटा की cos थीटा की वैल्यू 4 लिख दो, डिवाइडेड बाई 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू cos थीटा की वैल्यू 4. ये 25 माइनस 12 दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 25 और 12 ऐड करोगे तो 37 आ जाएगा. कितना आ जाएगा जी? साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिया जी? साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिया? साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे लिया, अच्छा ये सॉरी यहाँ पे देखो बेटा 4/5 होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5, ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5, तो इसको हम लोगों ने उल्टा यहाँ पे लिख दिया था. जब इसको उल्टा लिखोगे तो आंसर भी उल्टा ही आएगा बच्चे. जब आप इसको उल्टा रखोगे तो आंसर भी उल्टा ही आएगा, है ना. तो चलो हम इसको पहले सीधा करते हैं. इसको सीधा करेंगे तो 4/5 आएगा. जब 4/5 आएगा तो 4 इंटू 5 होगा, यहाँ पे 3 इंटू 5 होगा, है ना. तो ये देखो 20 माइनस 15 दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 20 प्लस 15 दैट इज़ 35. सो आप यहाँ से रिड्यूस करोगे तो 1/7. नाउ योर आंसर विल बी 1/7. सो गाइज ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर. चीज़ों को सही करोगे तो सही आंसर आएगा, गलत करोगे तो गलत आंसर आएगा. आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइज देखो यहाँ पे कह रहा है कि द 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. Accordingly, if the length of the third side is a centimeter, then which of the following values of a is correct? पहले तो मैं आपको बता दूं बेटे कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ये हो जाए ABC ट्रायंगल ABC, सो इसके साइड से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं. रूल्स ये होते हैं बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में इन एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ एनी ऑफ टू साइड्स ऑलवेज भी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऑलवेज भी ग्रेटर देन थर्ड साइड. इसका मतलब 2 साइड अगर बेटा इसे ए दे दो, और ये हो जाए 4 और ये हो जाए 10, तो पहला रूल तो ये होता है सम ऑफ एनी ऑफ टू साइड्स ऑलवेज भी ग्रेटर देन थर्ड साइड. इसका मतलब हो जाएगा ए इज लेस देन 14. अब जो दूसरा रूल होता है बेटे, दूसरा रूल जो होता है, difference of any of two sides is always be less than third side. Difference of any of two sides, that means 10 minus 4 is always less than third side. That means a is greater than 6. अगर इन दोनों को मैं बेटा मिला दूं, इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं, सो a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू क्या है 6 से बड़ी है. a की वैल्यू देखो बेटा यहाँ पे क्या होगी 6 से बड़ी हो जाएगी, लेकिन 14 से छोटी हो जाएगी. 14 से क्या हो जाएगी बेटे, छोटी हो जाएगी. नाउ योर आंसर विल बी डी. 6 इज लेस देन a इज लेस देन 14. सो योर आंसर विल बी डी. आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. बच्चों यहाँ से अगर हम देखें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बेस्ड क्वेश्चन है. नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर.
नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन अ ब्रैकेट ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है बेटे ये है ए माइनस बी के फॉर्म में है, ए माइनस बी के फॉर्म में है। अगर ए माइनस बी आप करोगे तो यही वाली वैल्यू आएगी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ए प्लस बी। सो गाइज ए प्लस बी की वैल्यू अगर आप निकालोगे, ए प्लस बी की वैल्यू आप निकालोगे, नाउ आप इसे ऐड करोगे, इट शुड बी 7। सो गाइज योर आंसर विल बी 7। ठीक है जी। एक बार आप फिर से ऐड कर लो, एक बार फिर से आप ऐड कर लो, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा यहाँ पे झाम दिख रहा है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा झाम दिख रहा है, तो आप एक बार इसको ऐड कर लो अच्छे से। ए माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी का वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल लो। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 होता है, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 होगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा बच्चा, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा डेसिमल, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। सो ये बात तो क्लियर है कि ये ए माइनस बी का है वैल्यू, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। तो आइए ए प्लस बी की वैल्यू देख लेते हैं। 3 एंड 7 ये हो जाएगा 10, 1 कैरी गया, 3 एंड 6 9 एंड 1 10, 1 अगेन कैरी गया, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा। देखो यही मैं बोल रहा था जहाँ आ रहा है, 1 कैरी गया, 4 एंड 4 8 एंड 1 9 हो जाएगा डेसिमल, 3 एंड 3 6। सो गाइज इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.91। सो गाइज इसका आंसर ये नहीं होगा, बल्कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा। तो आइए बात करते हैं आगे। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं, मेजरकल सी सिर्फ आपको क्लास नहीं कराती, सिर्फ आपको फिजिकल नहीं कराती है, सिर्फ आपको हॉस्टल और मेस प्रोवाइड नहीं कराती है, सिर्फ आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास नहीं देती है, बल्कि इसके अलावा भी हम लोग आपके प्री मेडिकल की भी फैसिलिटी रखे हुए हैं, जिससे कि बच्चों को परेशानी ना हो किसी प्रकार की। जिस भी बच्चे को प्री मेडिकल कराना है, मेजरकल सी हेल्थ केयर सेंटर को कंसल्ट कर सकता है, प्रयागराज में है, जिसका नंबर है 8929488488। इस पे आप कॉलिंग कर सकते हैं 8929488488, या फिर आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 6390103030, 6390103030। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अगर बेटा प्री मेडिकल के लिए आना चाहते हैं तो आप कंसल्ट करिए, और ज़रूर आप जो है एक बार प्री मेडिकल के लिए MKC हेल्थ केयर सेंटर पर विजिट करिए। आइए हम आगे देखते हैं बच्चों। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे टीचर्स का व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है 9696230033। आप इस नंबर पे अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप इसको ज़रूर अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। और साथ ही साथ MKC लर्निंग ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होता है, आप उसको ज़रूर डाउनलोड करें। बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे डेली लाइव क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, डेली प्रैक्टिस सेशन है, नोट्स PDF फॉर्म है, ओपन सेशन है, डाउट काउंटर है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इन सारी फैसिलिटीज़ का लाभ उठाइए। और इस समय अभी लगातार ऑफर बिल्कुल 50% डिस्काउंट में चल रहा है, तो मुझे लगता है आप सभी बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प कर लेनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, आप सभी समाज के लिए एक आदर्श बने। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरा करें, आप जल्द से जल्द सिलेक्शन लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।